आओ दिल दा नी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला रेकड़े ही बने कम हुण तैं जो करे ने मुकने दे बाद भी मैं रेस्ट न पावा यारां दी तू गल छड्ड एंटी साडे फैन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस, मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी मम्मी। मैं हूँ रजनी, कैसे हैं आप? हाँ जी गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियां दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिले, बहुत ज्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस, आज हम एक नई वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं जो कि एक सिद्धू मूसेवाला पाजी का सॉन्ग रहने वाला है। सो गाइस, मैं वीडियो में रिएक्शन देने से पहले आपको सॉन्ग का नेम बता देता हूँ। सो गाइस, जो सॉन्ग का नेम है वो है हथियार सिद्धू मूसेवाला फुल वीडियो गोरी करतार चीमा लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग गीत MP3। सो गाइस, जो सॉन्ग का नेम है वो है हथियार और इसके जो मेन सिंगर है वो है सिद्धू मूसेवाला पाजी। सो गाइस, मैं जो इस गाने का लिंक होगा ना वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप जाके पूरा सॉन्ग वहां पे सुन सकते हैं। तो सो गाइस, बिना देरी के पहले सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे कि हमें सॉन्ग कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1। Yo, the kid. आओ दिल दा नी माड़ा ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਮ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਗਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਜੋਂ ਦੇਖ ਆਣ ਅਸਮਾਨ ਸੁਨਾ ਝੁੰਡ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਰੀਓ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਪੌੜੇ ਸੀ ਜੋ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉ ਕੁਝ ਕੁ ਵਕਤ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡੇ ਦਬ ਗਿਆ ਜੱਟ ਵਾਈਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉ ਕੁਝ ਕੁ ਵਕਤ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡੇ ਦਬ ਗਿਆ ਜੱਟ ਵਾਈਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ सिकंदर की है पुश्ता चेक कर ली उड़ना बहुता फर धरती ते ला लांगे आओ खाली हथ तां जाना इथों सारियां ने एक वारी तां दुनिया वारी पा लांगे इतिहास गवाए साडे तामे जामे दा तख्तो ताज रखे ने दौर बदलता गबरू ने फायदा नहीं कोई वक्त बोल के गाले दा जोर बिना पट्टा ते थापी बजदी ना हंकार नहीं है रुतबा मूसे आले दा ओ जिगरे सिर ते चोबर टुट टुट पैंदा ओ टेंपू नहीं जो बुड़कदे रहिंदे चौकां ते कुछ कुछ वक्त ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡੇ ਦਬ ਗਿਆ ਜੱਟ ਵਾਈਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉ ਕੁਝ ਕੁ ਵਕਤ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡੇ ਦਬ ਗਿਆ ਜੱਟ ਵਾਈਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। हाँ जी गाइस, सॉन्ग तो हो गया खत्म हथियार और बहुत अच्छा सॉन्ग, जैसा कि हर सॉन्ग सिद्धू मूसेवाला पाजी का अच्छा होता है और ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग था हथियार। सो गाइस, मेरे व्यूज जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी को ये सॉन्ग कैसा लगा। मुझे तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। जैसे इसको सॉन्ग को सुन के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस सॉन्ग में ना उन्होंने अपने दुश्मनों पे सीधा अटैक किया है। तो वो जैसे कि उन पे जो लोग थे उनके दुश्मन झूठे पर्चे करवाते थे,
तो उनको सुलझाने में कई बार वो मतलब कि उनको टाइम लग जाता था गाना लिखने में, क्योंकि उनमें फंसे रहते थे लोग, उन पे मतलब कि जलते थे, उन पे झूठे पर्चे करवाते थे, इसलिए कई बार वो गाने जो कंटिन्यूसली लिख नहीं पाते थे। तो जो उनके वो तभी कह रहे हैं ना, जो लोग थे जो मुझसे पहले डरते थे, सहमते थे, अब वो कालर पकड़ने लग गए हैं। मतलब कि जैसे कि बाज जो है उसके बिना श्वास सूना लगता है, वो जो दूसरे पक्षी होते हैं वो उडारियां मारने लग जाते हैं कि बाज नहीं है। तो सिद्धू मूसेवाला भी एक बाज ही थे दूसरे सिंगरों के लिए, कि थोड़े दिनों के लिए वो गायब क्या हो गए, दूसरे सिंगर जो थे वो अपने आप को महान समझने लगे कि हमसे बड़ा सिंगर कोई है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जो जो ये है, मैं तो थोड़ी देर के लिए गायब हुआ तो ये सांप की तरह फन उठाने लग गए हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने थोड़े दिनों के लिए मतलब कि हथियार जो उनके गाने थे ना, असल में वो हथियार ऐसे नहीं चलाते थे, उनके गाने ही हथियार थे दुश्मनों के लिए, वही बजते थे तीर की तरह, तो गोली की तरह वही बजते थे। तो कहते हैं मैं थोड़े दिनों के लिए गायब हो गया, तो इन्होंने सोचा कि वो तो जो सिद्धू मूसेवाले जी हैं वो मतलब कि डर गई हैं, दब गई हैं। कहते नहीं, मेरा मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा मैं वो उनको उलझने थी, मतलब कि झूठे केस में फंसने के कारण। तो जो दुश्मन थे वो सोचते थे कि सिद्धू मूसेवाला तो अब है नहीं, तो वो फन उठाने लग गए, उनके मतलब के सिर पे चढ़ने लगे कि हमसे तो है बड़ा है ही नहीं कोई सिंगर पंजाबी इंडस्ट्री में। ये तो सारी बातें उन्होंने इसमें यही कही हुई हैं। वो कह रही हैं कि ये जैसे आपने देखा होगा ना, सिद्धू मूसेवाला जी हर सॉन्ग में थापी मारते थे। वो कहती है कि और उनके दुश्मनों को जलन भी इससे ही होती थी कि वो थापी क्यों मारते हैं। उनकी आदत थी थापी मारना। वो कहते हैं कि ये तो उनकी आदत है, क्योंकि हर पंजाबी कल्चर में ये तो एक मतलब कि वही होता है, मतलब जोर कि का सभी मारते हैं ना। जोर का ये सिंबल हाँ, है, कह लो। जोर है वो तो मतलब उनकी आदत थी, और लोग समझ लेते थे उनका अहंकार है। उनको अहंकार नहीं था, को तो अहंकार तो उनको होता है ना जिनको कोई भी चीज़ जो है अपने आप ही मिल जाती है। उन्होंने तो मेहनत की थी, इतनी कठिन मेहनत की थी उन्होंने, अपनी मेहनत के दम पर आगे आए थे। तो कहते ये तो मेरा रुतबा है, ये अहंकार थोड़ी है। तो मतलब कि वो जब तो उनकी आदत थी, सबकी जैसे आदत अलग-अलग है, और इसी आदत से जो दूसरे दुश्मन थे वो परेशान थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सिद्धू मूसेवाले जी थे ना, उनके बिना तो पंजाबी इंडस्ट्री चल ही नहीं पाती थी। इसलिए जैसे कहते हैं ना, अंधों में काना राजा, जब सिद्धू मूसेवाले जी नहीं होते तो बाकी सिंगर हैं वो राजे, अंधों में काने राजे की तरह वो रहते थे कि नहीं अब तो है नहीं। सिद्धू मूसेवाला जी कहती हैं कि जीते जी तो मैं उसको जूती की नोक पर रखूंगा, जितनी उडारी मारनी है मार लो, लेकिन मैं तुम्हें नीचे तो उतार ही दूंगा। जैसे आपने देखे होंगे उनके गानों के आगे कोई मैच ही नहीं है, उनके गाने का कोई उनके गानों की लेवल तक, लिरिक्स तक तो पहुंच ही नहीं पाता, जिन मुद्दों पर वो बात करते थे, जिस तरह वो लिखते थे। बाकी सिंगर जो हैं वो उनकी तरह लिख ही नहीं पाते, वो अलग थे, बिल्कुल अलग। तो जो दूसरे सिंगर्स हैं वो उनका भी, उनके जो रुतबा है कभी हासिल ही नहीं कर सकते, ना उनका लेवल हासिल कर सकते हैं। देखो आज भी 2 साल हो गए हैं, फिर भी उनका रुतबा वैसे का वैसा ही है, उनको कोई जीत नहीं सकता। वो पंजाबी इंडस्ट्री के राजे थे, उनके आगे तो सब फीके ही हैं। तो हम तो हमेशा आज तक भी उन्हें याद करते हैं। चाहे मतलब कि हम मतलब कि जब भी वीडियो बनाते हैं ना, हमें उनकी याद आती है कि उन पे ही वीडियो बनाना चाहिए, तो ताकि हम लोगों को भी याद करवा सकें कि आप कहीं भूल तो नहीं गए हैं उनको। तो उनका रुतबा ही ऐसा है, वैसे कभी कोई लोग भूल ही नहीं पाएंगे उनको। तो ये जो गाना है मैंने काफ़ी इंजॉय किया, दुश्मनों पे सीधा अटैक है। तो मुझे तो अच्छा लगा ये गाना, और उनकी आवाज़ जो है बहुत सुरीली, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। तो जो मेहनत के दम पे आते हैं उन्हें कभी कोई भूल नहीं पाता। अब मौज से सुनते हैं। सो हाँ जी गाइस, ऑब्वियसली जो ये सॉन्ग था हथियार, तो मतलब जो सिद्धू मूसेवाला पाजी के जो सॉन्ग होते हैं ना, उनमें जो वाइब होती है वो लगी होती है। और एक तो उनकी आवाज़ इतनी वो है, मतलब भारी भरकम सी है ना, मतलब एकदम से गाना सुन के ना जोश आ जाता है, मोटिवेशन से भर जाता है इंसान की। मतलब कोई भी इंसान जैसा कोई थका हुआ फील कर रहा है या डिप्रेस्ड फील कर रहा है ना, तो सिद्धू मूसेवाला पाजी का कोई भी सॉन्ग सुन लो आप, कोई भी उठा के, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम से आप एकदम से हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाओगे। तो ऐसा होता है। जो इस गाने में ना मुझे सबसे अच्छा लगा, सारा गाना एक तरफ, और जो लास्ट में उन्होंने बोला ना कि जोर भी ना पटाते थापी बज दी ना, हंकार नहीं ये रुतबा मुझसे आ लेदा। सो गाइज ये सही बात है, जो थापी मारते थे ना उनका एक सिंबल था। उन्होंने सही बोला है कि इस ये ना जो जिनमें जोर होता है ना, जोर होता है जिनके अंदर, वो ही मार सकते हैं स्टेज पे, है ना। मतलब जोर कहने का मतलब कि रुतबा होता है। रुतबा होता है, जो जिनके अंदर कुछ करने का दम होता है ना। तो
जोर तो चलो मैं ये नहीं कहता कि जोर, उनका कहने का मतलब ये है कि जो, क्योंकि वो जो सिंगिंग करते थे ना उसका जोर कह रहे हैं वो, है ना, जो वो गाने गाते थे उस चीज का जोर। वो कहते हैं कि अगर आप में दम है मुझसे कंपटीशन करने का तो आओ, है ना, ओपन इनविटेशन है सबको, तो उस चीज की वो बात कर रहे हैं। और लोग समझते हैं कि भाई हंकारी हो गया है, बहुत ज्यादा थापियां मारता है स्टेज पे चढ़ के। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, हंकार है, उन्होंने कमाया है ना वो, अ, उन्होंने बाप दादे की उसमें थोड़ी थोड़ी ना लिया, जैसे प्रॉपर्टी होती है, वो कमाया उन्होंने। हंकार भी ना अगर आप कमाओ ना तो वो हंकार एक अलग होता है। एक जो बनी बनाई चीज मिल जाती है ना आपको प्रॉपर्टी में, है ना, बाप दादों की प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो वो हंकार गलत है, वो ले डूबता है। ये तो लेकिन सिफारिश से थोड़ी बने थे हाँ यार। वही, मम्मी कह रहे हैं कि मतलब जैसे जो मतलब सिफारिश वगैरह ऐसे इंडस्ट्री में वो ऐसा कुछ नहीं आए, उन्होंने बहुत धक्के खाए हैं, आप उनकी इंटरव्यू सुन सकते हो, है ना, अपने दम पे आए हैं, तो हंकार उन्होंने कमाया है। तो अगर वो उन्होंने हंकार कमाया तो उनका पूरा हक है हंकार करने का, और उनका हंकार बिकता भी है ना, क्योंकि जो मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से आगे आते हैं ना, उनका तो हंकार भी बिकता है, ये सही बात है बिल्कुल, है ना। तो सही में उनका रुतबा था, आज भी उनका रुतबा कायम है वैसा ही, ठीक है ना। अभी रिसेंटली आपने जो उनके फैंस हैं, आपको पता होगा कि स्पॉटिफाई पे उनके 1 बिलियन जो है वो क्रॉस कर गए हैं ना। व्यूज। हाँ, तो देखो कितनी, मतलब पूरे इंडिया में पहली एल्बम बन गई है मूव स्टेप, है ना, कि 1 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर गए हैं वो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। देखो एक गांव से उठा हुआ लड़का, है ना, मूसा, जिसको कोई जानता भी नहीं है, मतलब पहले जानता भी नहीं था, बैकवर्ड क्लास का एरिया था, है ना, तो कहाँ पे ले गए वो। तो मुझे तो बस उनकी यही बात अच्छी लगती है कि वो हम्बल थे बहुत ज़्यादा, गानों में चाहे वो चलो जैसे मर्जी थे, वो गानों में अपना गुस्सा निकाल देते थे, है ना। पर्सनल लाइफ में जो जो भी उनको लोग ताने मारते थे या जो भी उनके दुश्मन थे, वो सारा गुस्सा अपना गानों में निकाल देते थे बस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में बुरे थे। हाँ, सच, जैसे वे कह रहे हैं ये गाने का टाइटल है ना हथियार, तो आप ये मत समझना कि वो हथियार ही चलाते रहते थे, हथियार नहीं। उनके जो गाने हैं ना, वो उनको हथियार बना के हथियार की तरह यूज करते थे दुश्मनों के लिए, क्योंकि दुश्मनों के गाने उनके सामने फीके पड़ जाते थे, जो उनके व्यूज ज्यादा आते थे, है ना। बिल्कुल वही है, इसमें हथियार का मतलब वो नहीं है दूसरा हथियार किसी को हाँ। मारना, वो मतलब ठीक है दिखा रखा है ना, हथियार दिखा रखे हैं, पर उनका कहने का मतलब ये था, अगर आप उनके गानों को लिरिक्स को समझोगे ना, तो सब वही बात है कि हम लिरिक्स समझते नहीं है और पहली बुरा भला पहली जज करने लग जाते हैं इंसान को। उनका कहने का मतलब कि जैसे उन्होंने कहा ना कि कुछ का वक्त ली हत्ता चो हथियार छड़े, दब गया जट वहम पाल लिया लोगों ने। उनका कहने का मतलब कि कुछ वक्त के लिए मैंने गाने क्या छोड़ दिए, गाने क्या छोड़ दिए, तो जो मेरे दूसरे सिंगर हैं जो मुझसे जलते हैं, उन्होंने ऐसा समझ लिया कि ये दब गया, है ना, मतलब ये झुक गया या दब गया। तो ये गाना उन्होंने बाद में गाया, जब वो फ्री हो गए ना, जो भी जिन भी मामलों में वो फंसे हुए थे उस टाइम पे, जब वो फ्री हो गए, जब वो दोबारा उन्होंने गाने गाने शुरू किए, तब इन्होंने ये गाना उन सिंगर्स के लिए डेडिकेट किया, जो उनके दुश्मन थे ना, उनको डेडिकेट किया कि भाई अब मैं वापिस आ गया हूँ, मैं दबा नहीं था, वो थोड़ा सा ये था कि हाँ फंस गया था, सरकमस्टांसिस ऐसे बन गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था मैं दबा हूँ और मैं दोबारा गाने गाऊंगा। अपने गानों को हथियार कह रहे हैं वो, जैसा मम्मी ने बोला। और ये है कि जिनमें कोई बात होती है, उन्हीं की बातें होती है ना, उसमें कोई खास टैलेंट था, तभी दुश्मन जो उनसे जलते थे, उनकी बातें करते थे, था उनमें टैलेंट, है ना, बिल्कुल गाइस, छुपा। बदनामी भी उनकी ही होती है। ठीक है, एक तो गलत लोग होते हैं, वो मैं समझता हूँ, गलत लोग उनकी तो बदनामी होती है, लेकिन आजकल का जो ऐसा युग चल रहा है ना, कलयुग का, इसमें आप देखोगे कि जो अच्छे लोग हैं ना उनको ज्यादा बदनाम करते हैं लोग। आप देखना, मैं अपनी बात नहीं करता, आप कहोगे कि नहीं सही बात है, जो भी सुन रहे हैं, चाहे हमें 50 लोग भी देखते हैं, तो आप लोग इससे एग्री करोगे कि ये ऐसा होता है आजकल के टाइम में। अगर आप अच्छे हो ना, अच्छे इंसान हो, तो आपको ज्यादा बदनाम किया जाएगा, जबकि बदनाम करते कौन है, जो खुद गलत होते हैं, जो लोग खुद गलत होते हैं ना, जिनका लेवल खुद लो होता है, जो खुद गलत काम करते हैं लाइफ में, वही आपको बदनाम करेंगे। ये आपने देखा होगा, आप एग्री करोगे इस बात से। तो वही, चलो ठीक है, करने दो, उनकी बदनामी करने से आपका नाम हो रहा है लोगों को पता चल रहा है भाई ये इंसान है कौन, कि मतलब इसकी इतनी लोग चुगली करते हैं, इतनी बात करते हैं, लोग फिर ना उत्सुक होते हैं, उनके अंदर वो बढ़ता है कि भाई जाने तो सही है कौन ये, जिसकी इतनी बातें हो रही हैं। वो तो इंसाफ नहीं मिला ना। हाँ गाइस, बाकी गाइस बातें तो बहुत हो गई, जो मेन बात मुद्दे पे आते हैं कि गाइस प्लीज उनके जस्टिस के लिए, सिद्धू मूसेवाला पाजी के जस्टिस के लिए प्लीज प्रे किया करें आप,
दुआ करे किया करें, भगवान जिस भी भगवान को आप मानते हो, है ना, तो उनके लिए बस मन ही मन में उनके लिए दुआ किया करें कि भाई उनको इंसाफ मिल जाए, और उनके मम्मी पापा जो हैं उनकी सेहत अच्छी रहे, और सेहत उनकी अच्छी तभी रहेगी जब उनको इंसाफ मिलेगा उनके बेटे को, है ना। फिर नहीं तो वो टेंशन में ही रहेंगे, है ना, हमेशा की तरह, और टेंशन में रहेंगे तो वही है, हेल्थ तो खराब होगी और होगी। उनके पापा देखो कितनी हिम्मत वाले हैं, 2 साल हो गया अभी तक लड़ रहे हैं, उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी है, तभी उनका बेटा इतना हिम्मत वाला था। उते उनके पिताजी इतने हिम्मत वाले हैं, लड़ रहे हैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए, अभी तक लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल, उनका बेटा तो होना ही था ऐसा हिम्मत वाला। बिल्कुल ऐसे पापा सबको मिले, जो मतलब देखो उनके जाने के बाद भी चलो दुःख तो उनको होता होता ही होगा, बट फिर भी लड़ रहे हैं अकेले, ऐसे पापा सबको मिलने चाहिए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। बाकी गाइज़ ये रिक्वेस्ट है कि बस उनके जस्टिस के लिए प्रे करें, उनके मम्मी-पापा का साथ दें, है ना? चाहे दूर हैं, चाहे पास रहते हैं, बस दुआ करें उनके लिए, है ना? तो बस ठीक है गाइज़, वीडियो को एंड करते हैं, और सिद्धू मूसेवाला पाजी का हर सॉन्ग अच्छा होता है, और ये भी सॉन्ग बहुत अच्छा था। तो गाइज़ वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।